भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वेदांत दर्शन दूसरा अध्याय पहला पाद संबंध। पहले अध्याय में यह सिद्ध किया गया कि समस्त वेदांत वाक्य एक स्वर से परब्रह्म परमेश्वर को ही जगत का अभिनिमित्तोपादान कारण बताते हैं। इसीलिए उस अध्याय को समन्वयाध्याय कहते हैं। ब्रह्म ही संपूर्ण विश्व का कारण है। इस विषय को लेकर श्रुतियों में कोई मतभेद नहीं है। प्रधान आदि अन्य जड़ वर्ग को कारण बताने वाले सांख्य आदि के मतों को शब्द प्रमाण शून्य बताकर अन्य भी बहुत से हेतु देकर उनका निराकरण किया गया है। अब यह सिद्ध करने के लिए कि श्रुतियों का ना तो स्मृतियों से विरोध है और ना आपस में ही एक श्रुति से दूसरी श्रुति का विरोध है, यह अविरोध नामक दूसरा अध्याय आरंभ किया जाता है। इसमें पहले सांख्यवादी की ओर से शंका उपस्थित करके सूत्रकार उसका समाधान करते हैं। स्मृत्ये नवकाश दोष प्रसंग इति चिन्नास्य स्मृत्ये नवकाश दोष प्रसंगात्। पहला ब्रह्म सूत्र। चेत मीन्स यदि कहो, स्मृत्य नवकाश दोष प्रसंगा मीन्स प्रधान को जगत का कारण न मानने से सांख्य स्मृति को अवकाश अर्थात मान्यता न देने का दोष उपस्थित होगा। इति न, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है। अनस्मृत्य नवकाश दोष प्रसंगात मीन्स क्योंकि उसको मान्यता देने पर दूसरी अनेक स्मृतियों को मान्यता न देने का दोष आता है। व्याख्या। यदि कहा जाए कि प्रधान को जगत का कारण ना मानकर ब्रह्म को ही माना जाएगा तो सर्वज्ञ कपिल ऋषि द्वारा बनाई हुई सांख्य स्मृति को अवकाश ना देने का, उसे प्रमाण ना मानने का प्रसंग आएगा। इसलिए प्रधान को जगत का कारण अवश्य मानना चाहिए। तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि सांख्य शास्त्र को मान्यता देकर यदि प्रकृति को जगत का कारण मान लें तो दूसरे महर्षियों द्वारा बनाई हुई स्मृतियों को ना मानने का दोष उपस्थित हो सकता है। इसलिए वेदानुकूल स्मृतियों को ही प्रमाण मानना उचित है, न कि वेद के प्रतिकूल अपनी इच्छा के अनुसार बनाई हुई स्मृति को। दूसरी स्मृतियों में स्पष्ट ही परब्रह्म परमेश्वर को जगत का कारण बताया है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृतस्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। गीता के 7वें अध्याय का 6वां श्लोक। पहले कही हुई मेरी परा और अपरा प्रकृतियाँ संपूर्ण प्राणियों की योनि हैं, ऐसा समझो, तथा मैं जड़ चेतनात्मक संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण हूँ। विष्णु पुराण में कहा गया है, प्रकृतिं स्वामवष्टभ्ये विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृतस्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। ये विष्णु पुराण का नहीं, गीता का 9वें अध्याय का 8वां श्लोक है। मैं अपनी प्रकृति का अवलंबन करके प्रकृति के वश से विवश हुए इस समस्त भूत समुदाय को बारंबार नाना प्रकार से रचता हूँ। और विष्णु पुराण में कहा गया है, विष्णोः साकाशदद्भुतं जगत् तत्रैव च स्थितं स्थितसंयमकर्तासौ जगतोस्य जगत् च सः। यह संपूर्ण जगत भगवान विष्णु से उत्पन्न हुआ है और उन्हीं में स्थित है। वे इस जगत के पालक और संहार करता हैं तथा संपूर्ण जगत उन्हीं का स्वरूप है। मनुस्मृति में कहा गया है, शोभिध्याय शरीरात् स्वात् शिशुर्विविधाः प्रजाः अप एव सस्रजार्दौ तासु वीर्यं वासृजत। उन्होंने अपने शरीर से नाना प्रकार की प्रजा को उत्पन्न करने की इच्छा से संकल्प करके पहले जल की ही सृष्टि की, फिर उस जल में अपनी शक्ति रूप वीर्य का आधान किया।
राधे राधे राधे। तो श्रीमद् भगवद गीता, विष्णु पुराण और मनुस्मृति आदि में भी समस्त जगत की उत्पत्ति परमात्मा से ही बताई गई है। इसलिए वास्तव में श्रुतियों के साथ स्मृतियों का कोई विरोध नहीं है। यदि कहीं विरोध हो भी तो वहाँ स्मृति को छोड़कर श्रुति के कथन को ही मान्यता देनी चाहिए, क्योंकि वेद और स्मृति के विरोध में वेद ही बलवान माना गया है। संबंध। सांख्य शास्त्रोक्त प्रधान को जगत का कारण न मानने में कोई दोष नहीं है। इस बात की पुष्टि के लिए दूसरा कारण उपस्थित करते हैं। इतरेषां चानुपलब्धेः। दूसरा ब्रह्मसूत्र। चा मीन्स तथा, इतरेषां मीन्स अन्य स्मृतिकारों के मत में अनुपलब्धि मीन्स प्रधान कारणवाद की उपलब्धि नहीं होती। इसलिए भी प्रधान को जगत का कारण ना मानना ही उचित है। व्याख्या। मनु आदि जो दूसरे स्मृतिकार हैं, उनके ग्रंथों में सांख्य शास्त्रोक्त प्रक्रिया के अनुसार प्रधान को कारण मानने और उससे सृष्टि के होने का वर्णन नहीं मिलता। इसलिए इस विषय में सांख्य शास्त्र को प्रमाण ना मानना उचित ही है। संबंध। सांख्य की सृष्टि प्रक्रिया को योग शास्त्र के प्रवर्तक पातंजलि भी मानते हैं, अतः उसको मान्यता क्यों न देनी चाहिए। इस पर कहते हैं एतेन योगः प्रत्युक्तः। तीसरा ब्रह्मसूत्र। एतेन मीन्स इस पूर्वोक्त विवेचन से, योगः मीन्स योग शास्त्र का भी, प्रत्युक्तः मीन्स प्रत्युत्तर हो गया। व्याख्या। उपर्युक्त विवेचन से अर्थात पूर्व सूत्रों में जो कारण बताए गए हैं उन्हीं से पातंजल योग शास्त्र की भी उस मान्यता का निराकरण हो गया जिसमें उन्होंने दृश्य अर्थात जड़ प्रकृति को जगत का स्वतंत्र कारण कहा है। क्योंकि अन्य विषयों में योग का सांख्य के साथ मतभेद होने पर भी जड़ प्रकृति को जगत का कारण मानने में दोनों एक मत हैं, अतः एक के ही निराकरण से दोनों का निराकरण हो गया। संबंध। पूर्व प्रकरण में यह कहा गया है कि वेदानुकूल स्मृतियों को ही प्रमाण मानना आवश्यक है, इसलिए वेद विरुद्ध सांख्य स्मृति को मान्यता न देना अनुचित नहीं है। इसलिए पूर्व पक्षी वेद के वर्णन से सांख्य मत की एकता दिखाने के लिए कहता है ना विलक्षणत्वादस्य तथा त्वं च शब्दात्। चौथा ब्रह्मसूत्र। ना मीन्स चेतन ब्रह्म जगत का कारण नहीं है। अस्य विलक्षणत्वात् मीन्स क्योंकि यह कार्य रूप जगत उस कारण से विलक्षण जड़ है। चा मीन्स और, तथा त्वं मीन्स उसका जड़ होना। शब्दात् मीन्स शब्द वेद प्रमाण से सिद्ध है। व्याख्या। श्रुति में परब्रह्म परमात्मा को सत्य, ज्ञान स्वरूप और अनंत आदि लक्षणों वाला बताया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद और जगत को ज्ञान रहित अर्थात जड़ कहा गया है। तैत्तिरीय उपनिषद 2:1 और तैत्तिरीय उपनिषद 2:6। अतः श्रुति प्रमाण से ही इसकी परमेश्वर से विलक्षणता सिद्ध होती है। कारण से कार्य का विलक्षण होना युक्ति संगत नहीं है। इसलिए चेतन परब्रह्म परमात्मा को अचेतन जगत का कारण नहीं मानना चाहिए। संबंध। यदि कहो अचेतन कहे जाने वाले आकाश आदि तत्वों का भी श्रुति में चेतन की भांति वर्णन मिलता है, जैसे तत्तेज ऐक्षत छांदोग्य उपनिषद 6:2-3। उस तेज ने विचार किया, ता आप ऐक्षंत छांदोग्य उपनिषद 6:2-4। उस जल ने विचार किया इत्यादि। तथा पुराण में नदी, समुद्र, पर्वत आदि का भी चेतन जैसा वर्णन किया गया है। इस प्रकार चेतन होने के कारण यह जगत चेतन परमात्मा से विलक्षण नहीं है। इसलिए चेतन परमात्मा को इसका कारण मानने में कोई आपत्ति नहीं है। तो इसका उत्तर इस प्रकार दिया जाता है अभिमाने व्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम। पांचवा ब्रह्मसूत्र। तू मीन्स किंतु, वहाँ तो अभिमानेव्यपदेशस्तु, यहाँ पे है अभिमानेव्यपदेशः। मीन्स उन तत्वों के अभिमानी देवताओं का वर्णन है यह बात। विशेषानुगतिभ्याम मीन्स विशेष शब्दों के प्रयोग से तथा उन तत्वों में देवताओं के प्रवेश का वर्णन होने से सिद्ध होती है।
व्याख्या। श्रुति में जो तेज, जल आदि ने विचार किया इत्यादि रूप से जड़ तत्वों में चेतन के व्यवहार का कथन है, वह तो उन तत्वों के अभिमानी देवताओं को लक्ष्य करके है। यह बात उन स्थलों में प्रयुक्त हुए विशेष शब्दों से सिद्ध होती है, जैसे तेज, जल और अन्न। इन तीनों की उत्पत्ति का वर्णन करने के बाद इन्हें देवता कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद 6:3-2 तथा ऐतरेय उपनिषद 1:2-4 में अग्नि वाणी बनकर मुख में प्रविष्ट हुआ, वायु प्राण बनकर नासिका में प्रविष्ट हुआ। इस प्रकार उनकी अनुगति का उल्लेख होने से भी उनके अभिमानी देवताओं का ही वर्णन सिद्ध होता है। इसलिए ब्रह्म को जगत का उपादान कारण बताना युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि आकाश आदि जड़ तत्व भी इस जगत में उपलब्ध होते हैं, जो कि चेतन ब्रह्म के धर्मों से सर्वथा विपरीत लक्षणों वाले हैं। संबंध। ऊपर उठाई हुई शंका का ग्रंथकार उत्तर देते हैं। दृश्यते तु, छठवां ब्रह्मसूत्र। तु मीन्स किंतु और दृश्यते मीन्स श्रुति में उपादान से विलक्षण वस्तु की उत्पत्ति का वर्णन भी देखा जाता है। अतः ब्रह्म को जगत का उपादान कारण मानना अनुचित नहीं है। व्याख्या। यह कहना ठीक नहीं है कि उपादान से उत्पन्न होने वाला कार्य उससे विलक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य आदि चेतन व्यक्तियों से नख, लोम आदि जड़ वस्तुओं की उत्पत्ति का वर्णन वेद में देखा जाता है। जैसे यथाशतः अर्थात जैसे जीवित मनुष्य से केश और रोएं उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार अविनाशी परब्रह्म से यह सब जगत उत्पन्न होता है। सजीव चेतन पुरुष से जड़, नख, लोम आदि की उत्पत्ति उससे सर्वथा विलक्षण ही तो है। अतः ब्रह्म को जगत का कारण मानना युक्ति संगत तथा श्रुति स्मृतियों से अनुमोदित है, इसमें कोई विरोध नहीं है। संबंध। इसी विषय में दूसरी शंका उपस्थित करके उसका निराकरण करते हैं। असदिति चेन्न प्रतिषेध मात्रत्वात्, सातवां ब्रह्मसूत्र। चेत मीन्स यदि कहो, ऐसा मानने से। असत मीन्स असत कार्यवाद, अर्थात जिसकी सत्ता नहीं है ऐसी वस्तु की उत्पत्ति का प्रसंग उपस्थित होगा। इति मीन्स ना, तो इति ना मीन्स तो ऐसी बात नहीं है। प्रतिषेध मात्रत्वात् मीन्स क्योंकि वहाँ असत शब्द प्रतिषेध मात्र का अर्थात सर्वथा अभाव का बोधक है, अभाव का बोधक है। व्याख्या। यदि कहो अवयव रहित चेतन ब्रह्म से सावयव जड़ वर्ग की उत्पत्ति मानने पर जो वस्तु पहले नहीं थी उसकी उत्पत्ति मानने का दोष उपस्थित होगा, जो कि श्रुति प्रमाण के विरुद्ध है, क्योंकि वेद में असत से सत की उत्पत्ति को असंभव बताया गया है। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ वेद में कारण से विलक्षण कार्य की उत्पत्ति का निषेध नहीं है, अपितु असद शब्द वाच्य अभाव से भाव की उत्पत्ति को असंभव कहा गया है। वेदांत शास्त्र में अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं मानी गई है, किंतु सत्स्वरूप सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमात्मा में जो जड़ चेतनात्मक जगत शक्ति रूप से विद्यमान होते हुए भी अप्रकट रहता है, उसी का उसके संकल्प से प्रकट होना उचित है। इसलिए परब्रह्म से जगत की उत्पत्ति मानना असत से सत की उत्पत्ति मानना नहीं है। संबंध। इस पर पुनः पूर्व पक्षी की ओर से शंका उपस्थित की जाती है। अपितौ तद्वत् प्रसंगाद समंजसम, आठवां ब्रह्मसूत्र। अपितौ मीन्स ऐसा मानने पर प्रलय काल में तद्वत् प्रसंगात मीन्स ब्रह्म का उस संसार की जड़त्व और सुख दुख आदि धर्मों से युक्त मानने का प्रसंग उपस्थित होगा। इसलिए असमंजसम मीन्स उपर्युक्त मान्यता युक्त संगत नहीं है। व्याख्या। यदि प्रलय काल में भी संपूर्ण जगत का उस परब्रह्म परमात्मा में विद्यमान रहना माना जाएगा, तब तो उस ब्रह्म को जड़ प्रकृति के जड़त्व तथा जीवों के सुख दुख आदि धर्मों से युक्त मानने का प्रसंग आ जाएगा, जो किसी को मान्य नहीं है, क्योंकि श्रुति में उस परब्रह्म परमेश्वर को सदैव जड़त्व आदि धर्मों से रहित, निर्विकार और सर्वथा विशुद्ध बताया गया है। इसलिए उपर्युक्त मान्यता युक्त नहीं है। संबंध। अब सूत्रकार उपर्युक्त शंका का निवारण करते हैं। आगे कल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। आज 8 ब्रह्मसूत्र हुए हैं।